नमस्कार साथियों। और कक्षा 5वीं 8वीं का जो मूल्यांकन हुआ है, हो रहा है या हो रहा है, और जो छात्र हैं, शिक्षक हैं, वे इस बात को जानने के लिए काफ़ी चिंतित होंगे कि जो उन्होंने प्रश्न किए हैं बच्चों ने, वो सही हैं कि गलत हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो प्रश्न बच्चों ने किए हैं वो आप चेक कर सकते हैं, या जो शिक्षक चेक कर रहे हैं अभ्यास कॉपी जो बच्चों की, वो देख सकते हैं कि जो प्रश्न बच्चों ने सही किए हैं कि नहीं किए हैं। तो यहाँ पर हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 5वीं और 8वीं के जो कॉपीज़ हैं मूल्यांकन, उनके सही उत्तर। तो आप देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि इस प्रकार की जानकारी आपको यहाँ मिलती है। तो 5वीं और 8वीं के सभी पेपर आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो हम सबसे पहले कक्षा 5वीं का इंग्लिश का पेपर देखते हैं। और पहला प्रश्न यहाँ पर जो है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। यहाँ क्वेश्चन 1 से 10 तक के एक एक नंबर के, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। और यहाँ पर जो था चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, और सही आंसर को चुनकर लिखना था। पहला प्रश्न जो था उसका जो सही आंसर था वो डंकी था। एक पैराग्राफ लिखा था और पैराग्राफ में जो आंसर था वो था डंकी। तो यहाँ पर पहला आंसर डंकी था। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था उसका आंसर था अबाउट द सेफ्टी ऑफ द मास्टर्स हाउस। और थर्ड जो क्वेश्चन था उसका पास्ट टेंस लिखना था स्लीप वर्ड का, उसका सही आंसर था स्लेप्ट। अगला जो क्वेश्चन था 4 नंबर का, उसका सही आंसर था सेफ। और पांचवा जो क्वेश्चन था उसका सही आंसर था थीफ। छठवां आंसर जो था उसका सही आंसर था क्लोथ्स। सातवां जो था उसका आंसर था मंकी एंड स्क्रैचेस हिज बॉडी। तो मंकीज जो थे उन्होंने शरीर में खरोंच दिया था। फिर आठवां जो आंसर था टू मूव स्लोली, धीरे धीरे चलता है। फिर नौवा जो था क्वेश्चन उसका आंसर था थिंग। और सबसे जो 10वां था डी, वहाँ पर जो आंसर था, यहाँ बच्चे काफ़ी कंफ्यूज थे क्योंकि वहाँ पर जो ऑप्शन थे वो वंडरफुल भी था और एक दो ऑप्शन ऐसे लग रहे थे कि वो सही होंगे। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है डी, ब्यूटीफुल। इसके बाद हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो थे वो थे कि जो सनशाइन है वो किसे जगा देती, क्या करता है। तो वो जो सीड है, बीज है, उसको जगाने के लिए सनशाइन कहता है। तो उसका सही आंसर, अब बच्चों ने जो भी लिखा हो, यदि आपको इतना समझ में आता है, वेक सेट द सनशाइन। कुछ प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो आप थोड़ा सा बच्चों की कॉपी में स्ववेग से चेक करके उसके आंसर दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो एज इट इज़ जो है वो बिल्कुल आपके आंसर शीट से मैच करे। तो आप यहाँ पर यदि उसने थोड़ा बड़ा भी लिखा है, छोटा भी लिखा है, लेकिन अर्थ यदि निकल रहा है कि वेक शेड द सनशाइन, यदि ये लिखा है तो वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन जो है 12वां, कि पीपल असेंबल इन द ईदगाह, जो ईदगाह कैसे मनाया जाता है। यहाँ पर हो सकता है बच्चे ने थोड़ा ज़्यादा ये कम लिखा हो। तो पीपल असेंबल इन द ईदगाह, ईदगाह में जो है वो लोग इकट्ठे होते हैं। एंड ऑफर प्रेयर्स टू द अलमाइटी, और अलमाइटी जो है ईश्वरी ताकत है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। एवरीबडी पुट्स ऑन न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े पहनते हैं। जिससे वो कहते हैं ईद मुबारक एंड हग एन अदर, और एक दूसरे को गले लगाते हैं। स्पेशल सेवाई एंड स्वीट्स आर सर्व टू गेस्ट्स एंड विजिटर्स, और जो अतिथि होते हैं और विजिटर्स होते हैं, घूमने आते हैं, उनके लिए, मेहमानों के लिए सेवाई और मीठा परोसा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन था कि नेहा ने पेन खरीदा था। तो पेन के लिए जो वस्तु है उसके लिए हमें क्वेश्चन बनाना था कि नेहा ने क्या खरीदा था। तो जो बाट क्रिया आई है क्वेश्चन में, तो बाट का जो होगा यानी कि वहाँ बाई का सेकंड फार्म होता है। तो सेकंड फार्म के लिए हम यहाँ पर डिड का यूज़ कर लेंगे। और जब हमारी बाट जो क्रिया है उसका फर्स्ट फार्म क्रिया का हम यहाँ पर बाय लिखेंगे। तो व्हाट डिड नेहा बाय यहाँ पर हो जाएगा। कुछ छात्रों ने हो सकता है कि व्हाट वाज नेहा बाय भी लिखा हो, तो ग्रामेटिकल रूप से थोड़ा सा गलत हो सकता है, लेकिन आंसर वो भी सही होगा। लेकिन सही आंसर जो उसका होगा व्हाट डिड नेहा बाय। तो यहाँ पर हम ये आंसर देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है 14वां, कि नरेंद्र इज पॉपुलरली नोन एज स्वामी विवेकानंद। तो नरेंद्र थे वे स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने जाते थे। यदि थोड़ी बहुत बच्चे ने ग्रामेटिकल त्रुटि की है तब भी उसको हमें सही करना चाहिए। 5th क्लास के बच्चे होते हैं। आंसर 15 का जो था, जो हमारे को पढ़ाता है उसको हम टीचर कहते हैं, जो गाने गाता है उसको सिंगर कहते हैं, जो पेशेंट को देखता है उसे डॉक्टर कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन था 16,
हिज कंट्री वॉज डियरर टू हिम देन हिज डाटर। तो लाल बहादुर शास्त्री का यहाँ प्रश्न था कि उन्हें अपनी बेटी से ज़्यादा किससे प्यार था, तो हिज कंट्री या नेशन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बच्चों ने यदि नेशन लिखा है या कंट्री लिखा है तो वो दोनों सही होंगे कि हिज कंट्री वॉज डियरर टू हिम देन हिज डाटर, उनको अपने देश ज़्यादा प्यारा था। अगला प्रश्न है 17, रामू गॉट अप एट 6 AM। जो रामू है वो 6 बजे उठ जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है नरेंद्र पिक्ड अप द स्टिक। नरेंद्र ने एक छड़ी उठाई एंड स्टेप्ड फॉरवर्ड, और आगे की ओर बढ़ा विथ रेज हैंड, हाथों को सीधा किया, एंड द मंकीज रन अवे, और बंदर भाग गए। कुछ बच्चों ने हो सकता है केवल लिखा हो कि मंकीज रन अवे, तब भी यहाँ पर सही होगा। पूरा आंसर यही था कि नरेंद्र ने एक स्टिक उठाया और बंदरों के दिशा में वो आगे बढ़ा हाथों को उठा करके, जिससे डर करके बंदर भाग गए थे। अगला प्रश्न है 19, लाल बहादुर शास्त्री ही वॉज कॉल्ड बाबूजी विद इन हिज फैमिली। तो जो चित्र बना था वहाँ पर पूछा गया था कि ये कौन है, तो वे यहाँ लिखना था लाल बहादुर शास्त्री, और उनकी जो विशेषता थी कि ही वॉज कॉल्ड बाबूजी विद इन हिज फैमिली, ही वॉज नोन फॉर हिज सिंपलिसिटी, ऑनेस्टी, डिटर्मिनेशन एंड पैट्रियोटिज्म। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत बच्चे ने अंतर भी लिखा होगा, तभी आप सुवेग से जांच के उसको नंबर देख सकते हैं। और फिर ये एक पैसेज टाइप का था, और यहाँ पर जो है उसी में से आंसर खोज कर लिखना था। तो पहला ब्रैकेट जो था खालिस्तान, उसमें ट्रिक्स आता। सेकंड जो खालिस्तान था उसमें आएगा द डॉग फेचेस ए बॉल्स एंड स्टिक्स, और थर्ड जो था लाइक स्टैंडिंग ऑन हिज 2 हाइंड फीट, तो अपने पीछे के 2 पैरों पर खड़ा हो जाता है। फिर ये थे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे 21 से 24 तक के, 5 नंबरों के क्वेश्चन थे। अंक विभाजन भी यहाँ है कि किस प्रकार आप देख सकते हैं। और आंसर जो था 21 का कि सही फॉर्मेट में लिखने पर, जो बच्चों ने यदि आप आंसर देखें सही लिखा है तो उस पर आंसर दें। नोट की बॉडी सही लिखने पर भी 2 अंक थे, क्लोजिंग सही लिखने पर 1 अंक था, और सही वाक्य रचना व वर्तनी के लिए 1 अंक था। तो आप 5 अंकों में से बच्चे को यहाँ पर अंक दे सकते हैं। इसके बाद आंसर 22 था, एक एप्लीकेशन लिखनी थी। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि उसने बिगनिंग यानी जो प्रस्तावना है वो सही तरीके से लिखा है तो वहाँ पर आप 1 अंक देंगे। उसका मेन बॉडी जो है यानी जो उसका बीच का हिस्सा है वो यदि सही लिखा है तो 2 अंक देंगे, और कंक्लूज़न उसने सही जो नीचे लिखना चाहिए वो सही लिखा है तो यहाँ पर 1 अंक देंगे। सही वाक्य रचना व वर्तनी के लिए 1 अंक। इस प्रकार 5 अंकों में से आप बच्चे को अंक विभाजन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन 23 था, एक त्यौहार दीपावली के बारे में कुछ लिखना था। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो बच्चे ने बिगनिंग स्टार्टिंग की है वो कैसी है। यदि सही है तो 1 अंक लिखें, मेन बॉडी जो है उसका सही है तो उस पर 2 अंक दें, और क्लोजिंग यदि उसने सही की है तो उस पर 1 अंक दें। सही वाक्य रचना व वर्तनी के लिए उसको 1 अंक दे सकते हैं। फिर इसके बाद जो एक पैराग्राफ था क्वेश्चन 24, और एक फ्रॉग के बारे में वहाँ पर दी गई थी पैराग्राफ में जानकारियाँ। उसके सही आंसर जो फर्स्ट था कि द फर्स्ट फ्रॉग लिव्ड इन अ वेल, जो पहला जो फ्रॉग था मेंढक था वो कुएं में रहता था। और द सेकंड फ्रॉग लिव्ड इन अ सी, तो जो सेकंड फ्रॉग था वो लिव्ड इन द सी में यानी समुद्र में रहता था। तीसरा जो आंसर था द फ्रॉग फ्रॉम द वेल वाज एंग्री, जो कुएं का जो मेंढक था वो गुस्से में था, बिकॉज क्योंकि द अदर फ्रॉग, क्योंकि जो दूसरा मेंढक था कॉल्ड हिज, उसे कहता था वेल अ लिटिल वेल, उसे चढ़ाता था कह करके कि वेल अ लिटिल वेल। फिर अगला जो है 4th नंबर का है, उसमें है वास्ट या जो बिग, तो जो अपोजिट लिखना था वो वास्ट हो सकता है या बिग हो सकता है। और फिर बिगर बिगेस्ट का जो फर्स्ट फॉर्म होता है यानी बिगर का बिग होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड होता है बिगर, और थर्ड फॉर्म होता है बिगेस्ट। तो इस प्रकार हमने कक्षा 5वीं का इंग्लिश का पेपर देखा है, और अगले वीडियो में हम मैथ्स का पेपर देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको समस्त जानकारी जो है और सही आंसर यहाँ पर मिल सकेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें जिससे कि सभी शिक्षकों और छात्रों तक यह जानकारी पहुँच जाए। धन्यवाद।